गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 9 जनवरी 2024 रात के करीब 10 बजने वाले हैं और आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस में जिस तरीके से आज निफ्टी का परफॉर्मेंस रहा था, उसके साथ ही किस तरीके से हम कल यानी निफ्टी टुमारो किस तरीके से हम देखेंगे, जिसमें ऑफ कोर्स ओवरनाइट एक्सपोजर को भी हम प्री मार्केट में जरूर एनालिसिस करते हैं। लेकिन अभी तक का जो मूड है तो उस पर हम एक निगाह डालते हैं। तो सबसे पहली बात तो अगर हम निफ्टी का ओवरऑल मूड देखें तो वो बुलिश ही है, लेकिन करेक्शंस के दौर पे है। साथ ही रिजल्ट्स भी आने शुरू होने वाले हैं। रही बात की जो इसकी जो अपवर्ड मूवमेंट थी बुलिश में पीक करके एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में पिछले हफ्ते ये ड्रॉप हुई थी, इसके बाद आज जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहा था गैप अप से, तो ये आज इस एक्शन को हम किस तरीके से देखेंगे और कल के लिए हम क्या सोचते हैं उस पर बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखते हैं निफ्टी को तो ये हमें समझ में आता है कि जो आज भी वॉल्यूम था वो कल के वॉल्यूम ये दोनों आसपास के थे, लेकिन एक तरीके से इनसाइड कैंडल आज रेड बनी है और जो हमें कम से कम ये दिखाती है कि कल हम इसको किस तरीके से देखेंगे, हमें क्या कंफ्यूजन इसमें हो सकता है, तो ये हमें जानना होगा। साथ ही हम देखते हैं कि इसका एक रेंज में समय मूवमेंट है और जो कैंडल है उसको हम थोड़ा सा बड़े लेवल पे एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से उसका आज मार्केट में परफॉर्मेंस रहा था। जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो निफ्टी था आज वो गैप अप किया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैप अप किया था। कई सारे न्यूज़ेस थे, गुजरात में एक बड़ा इवेंट भी है, इंडिया का सेंटिमेंट भी है, तो वो सारी चीजें हम उसमें देख सकते हैं। लेकिन जो हुआ है वो ये हुआ है कि निफ्टी एटलीस्ट अपने गैप को फिल कर रही है, जो एक बेसिक थ्योरी है। यानी हम एक स्लाइट गैप अप, ये एक स्लाइड गैप डाउन या स्लाइड गैप अप से हम उसके लिटिल अपवर्ड मूवमेंट को देख रहे थे। तो ये जो हुआ तो फिर बाद में इसकी ड्रॉप तेजी से आई और स्पेशली जो 2 बजे के बाद ड्रॉप काफी गहरी थी। अभी हम लोग अक्सर निफ्टी फ्यूचर के प्राइस को देखते हैं, लेकिन आज मैंने निफ्टी 50 को ही लिया है क्योंकि कई बार कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हम निफ्टी 50 से ही इसको रिप्रेजेंट करें। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे जो ड्रॉप लेवल्स हैं उसमें आकर के यूविक इसको रिजेक्ट किया है और इस लेवल पे जो कि 550 के आसपास है, यानी कि 500 के आसपास हम मान रहे हैं इसको, तो वहां पर ये एक इन्वर्टेड हमारा रेड कैंडल बना है हैमर के नाम पे और यहाँ पर ये भी एक तरीके का है। तो ये एक इंडिसियन आखिरी जो था और वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक है, लेकिन आखिरी जो हम देखते हैं कि एक पुश मूवमेंट स्लाइटली रहा था। तो आखिर निफ्टी का कल मूवमेंट क्या होगा? निफ्टी में हम जब नजर डालते हैं तो आज के इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जनवरी सीरीज की हम बात करते हैं, तो आज बनिस्बत हम देखते हैं अगर पिछले दिनों से 2 तारीख से, तो जितना 2 तारीख को था उसी के आसपास आज ये था। और यहाँ पर भी हम अगर इसका ओआई का चेंज देखते हैं तो वो हमें काफी कम दिखता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स तो जो थे वो आप देख रहे हैं इन दिनों में 2 तारीख के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट आज थे, लेकिन हमारा कुछ जो डाटा है वो यहाँ पर अनवाइंड के रूप में दिखता है। और निफ्टी जो है, जो मूवमेंट हमारा कल हुआ और आज जिस तरीके से हम गैप अप करके वापस इसे करेक्ट कर ले गए, तो ये हमारा सारा बिहेवियर जो है हमें डाटा में देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पर वॉल्यूम भी है, सेल भी है, लेकिन एक तरीके से डायरेक्शनल बायस को अब जो मेजर इन्वेस्टर हैं उन्होंने किस तरीके से लिया है हम उसको यहाँ देखते हैं। रही बात की इंडेक्सेस हमारी किस तरीके से इस समय है, तो आप इस समय देख रहे हैं कि S&P -4.4, नास्डक -0.26, रसेल -1.36, और साथ में हम अगर डाउ जोन्स को भी देखते हैं तो वो -7 के आसपास है। नास्डॉक तो स्लाइटली है, हमारे यहाँ भी रिजल्ट आने शुरू होने वाले हैं, तो अभी इसमें एक मेजर ड्रॉप तो नहीं दिखी, लेकिन आईटी सेक्टर का मूवमेंट हमें इससे रिलेट करना पड़ेगा। रही बात बॉन्ड यील्ड की, तो जो यूएस 10 ईयर है उसमें आज जरूर एक ग्रोथ आई है, तो कल डॉलर डॉलर इंडेक्स को भी हम देखेंगे और सारी चीजों से हमें पता लगेगा कि मूड क्या है। तो ग्लोबल मूड एट दिस स्टेज जो है वो नेगेटिव है, लेकिन ओवरनाइट में क्या करेक्शन आएगा मार्केट अमेरिकन क्लोज होते होते, उसमें हमको बात करनी पड़ेगी। यही बात अगर हम डाटा में देखते हैं एफआईआई के, तो आज जिस तरीके से एफआईआई कॉल चेंज जो है
इसमें ऐड दिख रहा है और पुट में चेंज जो है वो उससे बहुत कम है। अब कॉल चेंज बुलिश को दिखाता है अगर, तो इसे फंडामेंटली आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों है। एफआईआई क्या इस समय बाई किया है कि एफआईआई कहीं जाके इसको सेल किया होगा कि लेवल फाइंड करके, लेकिन जिस तरीके से एक बॉटम पे निफ्टी है वहां से हम ये मान सकते हैं कि एक हम रूम देखते हैं निफ्टी के मूव होने का। तो ओवरऑल चेंज की जो बात होती है हमें उसको वहां पे देखना होता है। रही बात कि इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ने क्या किया है, तो इंडेक्स में भी एफआईआई के जो ऐड हुए हैं लॉन्ग फ्यूचर्स ये हमारे लिए बुलिश रहा है। कई बार जब हम देखते हैं तो ऑप्शन सेलिंग भी सेल्फ फाइनेंसिंग हो जाती है, लेकिन कुछ समय हेजिंग भी ऑप्शन से आती है, इसलिए हमको डाटा को एक साथ ही देखना होता है। रही बात कि एफआईआई का ओआई इंडेक्स ऑप्शन में किस तरीके से है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों करीब करीब बराबर है, यानी डायरेक्शनल बायस एक तरीके से यहाँ पर बैलेंस की है। वहीं एफआईआई ओआई इंडेक्स फ्यूचर में किस तरीके से है, तो वो भी यहाँ पर दिखता है कि ये ऊपर है। हम इसको डीआईआई से देखते हैं जो नॉर्मली कई बार अपोजिट मिलते हैं हमको, लेकिन ये डीआईआई हमारा यहाँ दिखता है जिस तरीके से कि नेट वेरिएशन लेकिन बहुत स्लाइटली चेंज है। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भी पुट वाई का या एडिशन है। हम ये मानते हैं कि एक बेस की तरफ हम बात कर रहे हैं। वही चीज हमारी जो लॉन्ग थे उसमें से अनवाइंडिंग हमारी हुई है। तो ये एक बेयरिश टोन की चीज होती है। और इसी तरीके से हम प्रोज को भी एक नजर मारते हैं तो वह भी बड़ा नैरो डाटा है। ये करीब आप देख रहे हैं कि 957 बड़ा छोटा डाटा है, लेकिन यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो ये सारे डाटा हमको एक हल्का सा बेरिश टोन ये दिखा रहे हैं, लेकिन एफआईआई हमारे लॉन्ग है। अमेरिकन मार्केट मार्केट जो है भी वो हमारे उस लेवल पे आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ पर इस पॉइंट पर एक रिजेक्शन को, ये रिजेक्शन यहाँ पर प्राइस यहाँ तक खींचा, लेकिन प्राइस यहाँ तक टूटा लेकिन रिजेक्शन करके यहाँ पर आ गया, तो ये 500 का जो लेवल है वो बड़ा ओरेकल के लिए क्रूशियल है, जिसे हमें एटलीस्ट ऑप्शन चेन में एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन के डाटा फ्यूचर्स से आते हैं और हम जो उसे देखते हैं तो हमारा करंट सीरीज में हम देखने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो उससे भी हमें एनालिसिस उसका करेंगे। यानी कल होगा क्या, कल होगा कि जिस तरीके से हमारा मानना था कि स्लाइटली ड्रॉप लेके ये ऊपर जा सकता था आज के लिए, लेकिन जिस तरीके से ये सेंटिमेंट्स कारण ऊपर गया, ग्लोबल इंडिकेशंस भी थे, और उसके बाद जब इसने एक गैप अप किया तो आप जानते हैं कि उसके बाद में ये अपने गैप को फिल कर लिया और उसी जोन में उस रिजेक्शन को दे करके यहीं पर अपने को कल एस्टैब्लिश करेगा। यानी कल होगा क्या, कल जिस तरीके से अभी मार्केट है तो हम जिस तरीके का डाटा आ रहा है तो हम एक नैरो ये उम्मीद कर सकते हैं कि स्लाइटली गैप डाउन इस स्थिति में हो सकता है। ओवरनाइट एक्सपोजर में हमको गिफ्ट निफ्टी क्यू क्या मिलते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, उस हिसाब से हमारे मार्केट सेंटिमेंट्स होंगे। मार्केट फिर इस समय जो है निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन की बराबर है, यानी हमको भी इस पॉइंट पर बड़ा क्लियर रहना पड़ेगा। 500 21 500 और 21, दिस इज 21521 एंड दिस इज 21550। यानी हमारी ये जो बेल्ट 21 500 की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेल्ट हमारे लिए, 550 और 500 की बेल्ट हमारे लिए हो जाएगी। तो ये हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये हम नजर एक बार डालते हैं कि बाकी हमारी इंडेक्सेस किस तरीके से रही, तो आप देख सकते हैं कि वो जो आईटी फार्मा कुछ ये करिए बैंक हमारे जो थे आज रेड में थे, नेगेटिव में थे, तो कल इन पे आपकी नजर होना चाहिए कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। और भारत में एक बड़ा सा इवेंट भी चल रहा है, परसों से रिजल्ट्स भी आना शुरू होने हैं, तो काफी सारी चीजें हैं। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल स्पेशली विद द आईटी सेक्टर। तो आइए एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पर। तो अगर हम इस वीक की एक्सपायरी की बात करते हैं तो अभी इस समय हमारा जो फ्यूचर्स में निफ्टी है वो यहाँ सीरीज में 21553 के आसपास दिख रहा है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 21 550 का लेवल है वहां पर काफी सारा ओआई ऐड हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन ओआई का 21 600 पर है। वहीं 21 500 पर भी अगर हम जाते हैं 21 550 पे, तो यहाँ भी ओआई काफी बिल्ड हुआ है। तो ये एरिया जो है कि अगर यहाँ 8 लाख ऐड हुआ है और यहाँ पर 1,28,000 के आसपास ऐड हुआ है, तो पुट ज्यादा ऐड हुए हैं और दोनों क्वांटिटी बराबर है, तो ये सब स्प्रेड्स भी होती हैं। वहीं 500 और 600 के बीच में हम रिस्पेक्टेबल एक
टोटल ओआई को देख सकते हैं और जहाँ भी पुट साइज में एडिशन काफी इंप्रेसिव है। तो ये एक चीज इंडिकेट करता है कि 500 550 के बीच ये झूल करके ऊपर जाने की कोशिश में रहेगा, जिसे मार्केट ने अभी 500 को एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, जो कि हमने देखा भी कि 530-35 के आसपास किस तरीके से रिजेक्शन लेकर के ये ऊपर गया था, और 550 अभी की स्थिति में जब तक ये डाटा यहाँ मुझे दिखा रहा है, तो इसे क्रॉस करना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है। तो 21,600 पर फिर से जाकर के काफी तगड़ा एक उसे रेजिस्टेंस टोटल जो एक्यूमुलेशन है करीब 7533-700 का है, और 21,700 एक इसका भी रीचेबल बैरियर है। तो 21,500 21,700 इसकी बड़ी रेंज है, लेकिन 550 और से 500 पे जिसका कल मूवमेंट हम देखेंगे, और यहाँ से अगर 550 को ये क्रॉस करता है तो 600 की रेंज में जाकर के ये सेटल हो सकता है। बाकी जो न्यूज या जो इम्पैक्ट्स होंगे उनको एनालिसिस हम प्री मार्केट से ही करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। निफ्टी कल क्या होगा ये हमने डिस्कस किया, और आज हमने निफ्टी 50 का चार्ट देखा। फ्यूचर्स का चार्ट एक बार हम उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो फ्यूचर का चार्ट भी लगभग उसी स्थिति में है, इसलिए हम कल ये उम्मीद करते हैं कि ग्लोबल जिस तरीके से इंडिकेशंस हैं, अगर गिफ्ट निफ्टी भी हमारा जो है बहुत ओपनिंग के आसपास ही, जो आज की क्लोजिंग के आसपास ही होता है, तो हम ये मानेंगे स्लाइटली गैप डाउन अगर हमें मिलता है तो फिर वहां से 500 का लेवल हम ऑब्जर्व करके इसके अपवर्ड मूवमेंट के लिए माइंड सेट करेंगे। हो सकता है कि रेंज उस तरीके से कल नैरो भी मिले। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।